दुखों से घबराकर भागो मत, जीवन को छोड़कर भागो मत। जरा सी परेशानी आई, हम बोलते हैं कि हे भगवान, इससे बढ़िया तो हम मर जाएं, भगवान हमें उठा ले। मेरे प्रेमियों, धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वह हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। तो जो जीवन हमें मिला है उसको व्यर्थ में ना गंवाएं। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। तो मेरे प्रेमियों, इसका कोई पता नहीं कि दोबारा हमें मनुष्य का शरीर मिले ना मिले। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, हम हमारे मित्रों से भी कहते हैं कि जब तक हमारी श्वास है तब तक हम तुम्हारे साथ देंगे। हम अपने प्रेमी से बोलते हैं कि जब तक हमारी श्वास है तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देते रहेंगे। भावना अच्छी है मेरे प्रेमियों, लेकिन ये विचार करो कि क्या श्वास हमारी है? क्या श्वास हमारी है? क्यों पंडित जी, है? हमारी है? हमारी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, श्वास हमारी है या श्वास हमारे लिए है? श्वास हमारी है या श्वास हमारे लिए है? श्वास हमारी नहीं है पर हमारे लिए है। अच्छा, श्वास हमारी होती तो जब हमारा मन होता हम लेते, और जब हमारा मन नहीं होता नहीं लेते। कोई कहता है कि भाई श्वास नहीं ले रहे हो, तो हम यही कहते हैं भाई श्वास हमारी, हमारा मन हम लें नहीं लें। और कई लोग तो बिल्कुल नहीं लेते, और रविवार को तो बिल्कुल नहीं लेते। छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन कोई श्वास नहीं लेता है। श्वास हमें लेनी पड़ती है या लेते हैं? श्वास हमारे लिए है पर हमें ध्यान नहीं रहता। हम ये सोच लेते हैं कि श्वास हमारी है। एक सज्जन रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, उनका फोन आया घर से कि कहाँ पहुंचे। तो बोला कि अभी तो चले जा रहे हैं, कल से चले हैं, चले जा रहे हैं। अब उनसे पूछो कि कल से चले हैं या कल से बैठे हैं गाड़ी में? बोलता है कल से चले जा रहे हैं। चल तो रेलगाड़ी रही है मेरे प्रेमियों, जो सरकारी है। और मैं भी आपसे कहता हूं कि जो श्वास चल रही है ये भी सरकारी है। कौन सी सरकार की है? भगवान की है। ये भगवान ने हमें दी है। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा, तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा, चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। ये श्वास भी चल रही है भगवान के कारण, कोई शरीर मिला है भगवान के कारण। हम इस काबिल नहीं थे मेरे प्रेमियों कि हमें मनुष्य बना दिया जाए, हम इस काबिल नहीं थे। हम मनुष्य होने के लायक ही नहीं हैं।
विचार कीजिए, जब हमें बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब क्या बोलते हैं? गाँव में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे अधिक गुस्से में क्या बोला जाता है। तो गुस्सा आता है जोर से तो बोलते हैं हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। बताओ ये आदमी का काम है? तुम्हारी हड्डी चबा जाऊंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। यह आदमी के लक्षण तो नहीं है मेरे प्रेमी। आपने देखा होगा घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खाएगा। गाय भैंस 10 दिन भूखी रह जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, और मांस खाने वाला पशु कभी घास नहीं खाएगा। शेर कितना भी भूखा हो वो घास नहीं खाएगा, और उनके दांतों की बनावट भी वैसी होती है। देखो प्रकृति ने कितना सुंदर निर्णय किया है, घास वाले मांस नहीं खाते और मांस वाले घास नहीं खाते। पर धन्य है ये आदमी, इंसान जो घास खा जाए और मांस भी खा जाए, और जो मिले सो खा जाए, और उसे कुछ कहो समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया, मेरे प्रेमी बार बार नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो भगवान ने दिया है किस लिए कि शरीर पाकर भगवान को याद करो, भगवान का उपकार मानो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कि अनुग्रह से कृपा से ही हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान के स्मरण के लिए मिला है। भगवान ने कृपा का शरीर दिया है, और इस शरीर को पाकर भजन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पर हम लोग अभिमान के नशे में हैं, और अभिमान के साथ साथ दूसरे नशे में भी हैं। अहंकार का भी नशा होता है। एक आदमी अपने मित्र से कह रहा था कि क्यों भैया शराब पीने से जुकाम चला जाता है? दवा है वो तो। मित्र भी बड़ा मजाक किया था, बोला पीले पीले चला जाएगा। ये क्यों चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? वो बोला कि अरे शराब पीने में बड़ों बड़ों की जमीन जायदाद चले गई, धन संपत्ति चले गई, जुकाम क्या चीज है, भी चले जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति का नशा करो, भगवान के नाम का नशा होना चाहिए। स्मरण भक्ति, केवल हम इतना ही याद रखें कि शरीर या जीवन हमने भगवान ने हमें दिया है, और भगवान ने सब चीज़ हमें फ्री में दी है। ये प्रकृति, हवा, सुंदरता, हरियाली, रोशनी, खाना पीना, जमीन, सब भगवान ने दिया है। कम से कम इसके लिए भगवान को नित्य धन्यवाद देना चाहिए, भगवान का हमें उपकार मानना चाहिए। पर मेरे प्रेमियों, हम भगवान का उपकार नहीं मानते, और हमारी सारी प्रार्थनाएं शिकायतों से भरी होती हैं। कई लोग तो नाराज हो जाते हैं कि भगवान ने क्या किया है हमारे लिए, कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। भगवान है भी या नहीं, किसको पता है। और कई तो गुस्से में कहते हैं कि भगवान तुमने हमारे लिए जो किया है वो मत कर, आगे से जो कर दिया सो कर दिया, आगे मत कर। तो मेरे प्रेमियों, शरीर जिस परमात्मा ने दिया उस शरीर को पाकर लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं हम लोग। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने,
जैसे हमारे मंदिर में आश्रम में लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारे बच्चा हो जाए, हमारे नौकरी लग जाए, जो भी हो जाए। तो एक भक्त बोला कि हे प्रभु, मुझे 50,000 का फायदा हो तो मैं 5 रुपये का प्रसाद तुम्हें चढ़ाऊंगा। और संयोग से उसको फायदा हो गया। अब गया प्रसाद चढ़ाने तो सोचने लगा इसमें भगवान ने क्या फायदा किया, ये तो चांस की बात है, हो गया। फिर उसने सोचा कि अगर भगवान की कृपा से हुआ फायदा हुआ होगा तो फिर आगे नहीं होगा, प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा तो चढ़ा ही देते हैं 5 रुपये का प्रसाद। तो उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब वो सोच रहा है कि 5 रुपये की जगह तो बहुत रुपए हो गए, कि फायदा मुझे बहुत हुआ है, चढ़ाऊं कितना, सोचने लगा। उसने बहुत अपना दिमाग लगाया कि मनुष्य के अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है, भगवान से भी ज़्यादा। उसने एक रेखा खींची और बोला कि हे भगवान, मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ। रेखा के उधर गिर जाएं वो तुम्हारे, इधर गिर जाएंगे वो मेरे। अब मेरे प्रेम फेंकना तो उसी को था, उसी के हाथ में था फेंकना। उसने ऐसी चतुराई से पैसे फेंके कि 2-4 रुपये भगवान के चरणों में गए, बाकी अपने पास ही रह गए। और हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आप तो बहुत दयालु हो, बहुत संतोषी हो, थोड़ी सी लिए आपने तो बाकी मुझे ही दे दिए, सब बटोर कर वो चल दिया। अब देखिए, उसके पीछे एक भक्त और था जो उसका एक बाप था। वह कहने लगा कि हे भगवान, इसने रेखा खींची, भक्त और भगवान के बीच में इसने रेखा खींच दी। मैं अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करूंगा, सो आपके और अपने बीच की रेखा मिटा रहा हूं। और भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, ऊपर रहते हैं, तो हे ऊपर वाले, ये पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे नाम पर चढ़ाता हूं, तो ऊपर रह गए वो तुम्हारे और नीचे आ गए वो मेरे। उसने सोचा है ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं, आएंगे तो नीचे। तो मेरे प्रेमियों, हम ऐसा दिमाग भगवान से लगाते हैं। भगवान को दिमाग से नहीं, दिल से मानो। भगवान को दिमाग से नहीं, दिल से मानो तो काम चलेगा। अगर दिमाग से मानोगे तो हम अपने आप को होशियार समझते हैं, पर मेरे प्रेम, भगवान तो भगवान ही है। वो हमसे भी सहस्त्र गुणा होशियार है। तो भगवान से यही कहो कि भगवान, आपने बहुत दिया है, इतना दिया दाता ने, इतना दिया दाता ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए।